इंटीग्रेशन 2026 जेई मेंस, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स टू पावर 2/3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स। एफ ऑफ 10 कितना दिया, -26 प्लस 24 ln2 एंड एफ 1 इक्वल टू ए प्लस बी ln3। तो हमको ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। मैंने ये एफ ऑफ 1 ऑफ ए प्लस बी ln3 दिया, ए और बी की वैल्यू को हमको फाइंड करना। सबसे पहले आ जाइए आप इंटीग्रेशन पर कि एफ एक्स दिया है, इसका हम इंटीग्रेट करें तो किस प्रकार करें। आप सब लोग करो, चलो एक्स टू पावर 2/3 दिया है और अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू पावर 1/2। ठीक है, अब आप एलसीएम देखो, नीचे जो डिनोमिनेटर है 2/3 और इसका जो 1/2 है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 हो। तो x इक्वल टू के जगह में आप सब्स्टिट्यूट कर दो t का पावर 6। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। आपको गिवन क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स का पावर 2/3 और प्लस 2 एक्स का पावर 1/2। ये जो दिया ना 2 और 3, एलसीएम इसका कितना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। तो x की जगह आप एक काम करो, t का पावर 6 रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो x का पावर t रखोगे तो जहाँ जहाँ x और t हो जाएगा, और dx की जगह आपको क्या हो जाएगा, 6t का पावर 5 पुट करें। तो देखो x की जगह t का पावर 6 इंटू 2/3, तो 3 2 जा 6, t का पावर 4 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पुट कर दो एफ एक्स इक्वल टू 6t का पावर 5 अपॉन t का पावर हो जाएगा 4। अब x की जगह है t का पावर 6 पुट करोगे, 1/2 है तो 3 से कट जाएगा, है ना। t की जगह तो t का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक यदि बात समझ में आई हो, छोटा छोटा लिख दिए, तो आप लोग उसको बड़ा बड़ा कर दो। t का अच्छा 2 भी था क्या, हाँ ठीक से लिख देते हैं, तो बड़ा बड़ा t का पावर प्लस 2 t क्यूब। अब t क्यूब लेके आप उसको काट दो। t क्यूब लेके काटने के बाद अब आप उसको कैसे लिखोगे ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए, आप इसमें से क्या निकालोगे, t क्यूब कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा t का पावर, है ना, t का पावर 3 निकाल दिए तो t का पावर हाँ, तो उसको करने के बाद आपको क्या बचेगा, न्यूमरेटर में t प्लस 2 और डिनोमिनेटर में कितना बनेगा 6t², है ना। तो t प्लस 2 और 6t², है ना, 6t का स्क्वायर और यहाँ बचेगा t प्लस 2। बताओ आप इसको कैसे करोगे। अब आप इसमें एक काम कर सकते हो, 6 को बाहर निकाल दो। अब देखो यहाँ आपको अंदाज़ा लगाना है t प्लस 2, यदि मैं इसमें t² - 4 प्लस 4 करके और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दूँ तो हमारा काम कुछ बन जाएगा। शायद बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग ऐसा सॉल्व भी किए होंगे, ये रेगुलर कोर्स में आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा इस टाइप का। अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो उसको, चलो फटाफट पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर दो। t - 4 t² - 4 है तो क्या हो जाएगा, t - 2 और t प्लस 2, तो t प्लस 2 कट जाएगा, t - 2 बचेगा, है ना। यहाँ चलो लिखते हैं क्या बचेगा,
एफ एक्स इक्वल टू 6 है ना, और 6 सबके लिए कॉमन है, तो t माइनस 2 और डी टी प्लस 4/1 डी टी अपॉन t प्लस 2, ऐसे ही कुछ बचेगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन जब करोगे एफ एक्स 6, इसका हो जाएगा t² माइनस 2t प्लस 4 ln t प्लस 2, सबका ऐसा आया है। इस टाइप का मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा। अब इस 6 को आप क्या करो, अंदर पुट कर सकते हो, और t की जगह x का पावर 1/6 पुट कर दो, t की जगह x का पावर 1/6 पुट कर दो, तो एफ एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब देखिए t की जगह x का पावर 1/6 करेंगे तो 2 कितना बचेगा, x का पावर 3 बचेगा ना, 2/6 तो 1/3, तो कितना बचेगा, x का पावर 1/3 माइनस कितना होगा, 6 2 जा 12, x का पावर 1/6 प्लस कितना हो जाएगा 4 ln t की जगह x का पावर 1/6 प्लस 2, अरे 6 24 हो जाएगा ना। है ना, क्या हो गया, ट्वेंटी 4 ln x टू पावर 1/6 रहेगा। अब एक काम करो, क्या बोल रहा है आपको, F10 है कि F0 है, ये एक बार चेक करो। मेरे ख्याल से तो F10 था कि F0 था, F0 था, है ना, उसको सुधारो और वैल्यू पुट करके हमको बताओ जल्दी से। वो F0 था बेटा, F10 लिख दिए वो ब्रैकेट को, F10 नहीं है, F0 है, ये ब्रैकेट था। अब जहाँ जहाँ F है उसका आपको 0 रखना है, और F0 की वैल्यू कितना है, वैल्यू -26 प्लस 24 ln 2, तो जहाँ जहाँ आपको x है आपको क्या करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ln 2 ये आएगा 24 ln 2, है ना। तो आप कंपेयर कर लेना, आपका इन दोनों का आपको कंपेयर कर लेना है, किसको, है ना, दोनों कंपेयर कर लोगे, है ना। कंपेयर करने के बाद आपने क्या लाया, सी की वैल्यू मिलेगी ना, सी नहीं लगाया है। जब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू आपको मिल गया 0, यही तो हमको लाना था। सबसे पहले जब सी की वैल्यू हमको कितना मिला, 0 नहीं मिला, कितना मिला, -26। अच्छा हाँ ठीक, दोनों कंपेयर कर लो, एक बार फिर से करते हैं, -26 प्लस 24 ln 2 इक्वल टू 24 ln 2 प्लस सी, हाँ ये कट गया, तो सी इक्वल टू -26। अब सी की वैल्यू यहाँ पर फिर से -26 आपको रख देना है, और रखने के बाद अब f की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, रखें। तो कितना आया है,
-26। अब आपको एक काम करना है, सी की वैल्यू हमको मिल गई। अब F1 दिया होगा कहीं, F1 = a + b ln 3, आपको उससे निकल जाएगा। अब F1 की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो क्या मिलेगा आपको, देखो, चलो यहाँ रखो F1 3 - 12 + 24 ln और 3 आ जाएगा। x की जगह 1 रख दोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, तो 1 + 2 तो 3 जाएगा -26। तो क्या आ रहा आपको, 3 में से 12 जाएगा तो 3 - 12 -9, 26 और -9 कितना हो जाएगा, 35 -35 24 है ना, -35 और +24 ln 3, ये मिल गया F1 की वैल्यू। और F1 आपको कितना दे रखा था, a + b ln 3, और F1 आपको कितना था, a + b ln 3। अब आप कंपेयर कर लो, a की जगह -35 और b की जगह 24, ठीक है। तो आपको a + b फाइंड करना था। आपको मिल गया a = -35 और b कितना आ गया, 24। तो आपके पास -11 आ गया। तो यही आपका क्या था, आंसर था, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें आपको। और इसमें एक चीज़ आपने देखा होगा, सिंपल इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फंडा ध्यान रखोगे और ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको उसको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन। हाँ 2026 का है ये, 2026 का ही है ये 28 जनवरी को आया था, लिखना भूल गए, ये था 28 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। 30 तक एग्ज़ाम हुआ है, तो 28 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, को भी सॉल्व करवा देते हैं।